नमस्कार। आज कांग्रेस के नेताओं की प्रेस वार्ता सुनी, ताज्जुब हुआ कि आज वो किसानों के मामले में मोदी सरकार से जवाब मांग रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि न्यूनतम खरीद की दर जारी रहेगी और संविदा खेती किसान की शर्तों पर होगी। किसान की जमीन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। 55 वर्षों तक शासन के बाद अब कांग्रेस को किसानों की सुधाई है। किसने मना किया था कि वो किसानों का कल्याण नहीं करते? आज पत्रकार वार्ता में खूब सारे बातें की है, लेकिन उन्होंने अटल जी के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की योजना का अभिनंदन तो नहीं किया। उन्होंने देश के किसानों को एक बड़ी सौगात सॉइल हेल्थ कार्ड की, पीएम किसान की, फसल बीमा योजना की, इस तरीके की 1 लाख करोड़ के उस निवेश की जिसके जरिए किसानों का जीवन बदला जाएगा। और अब जो किया कि देश में किसान अपनी फसल को अपनी कीमत पर अपनी मर्जी से कहीं बेच सकेगा, यानी एक तरीके से किसान आजाद हुआ। मंडियों के बारे में भ्रम फैलाया, मंडियां खत्म नहीं होंगी, जो लोग मंडी से व्यापार करना चाहेंगे वो उसके लिए स्वतंत्र है। मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल गुमराह करके और एक किस्म से लोगों को भ्रम फैलाकर अपना चेहरा छुपाना चाह रही है। इस कृषि विधेयकों से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से, खेती और खेती से जुड़े उद्योग धंधों से किसानों को, नौजवानों को और महिलाओं को रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसानों की आय दोगुनी हो, वो निश्चित रूप से उस दिशा में एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। 2019 में कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती कि अपने घोषणा पत्र को ये यू टर्न क्यों है? 2007 में जो एपीएमसी का मॉडल बनाया मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उसके बारे में चुप क्यों है? 2003 में कर्नाटक में, 7 में हरियाणा में, 17 में पंजाब में, अनेकों इस सरकारों में, अपनी ही सरकारों में कांग्रेस पार्टी ने अनेकों समय इस तरीके के प्रावधानों पर काम किया है। पंजाब की संविदा खेती की जो चर्चा वो पहले भी हो चुकी, हरियाणा में हुड्डा सरकार के समय हो चुके। इस तरीके के अनेक प्रावधान थे जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों में आजमाया था। और इससे बाद में भी 2015 में भी जितनी मुख्यमंत्रियों की जो समितियां बनी थी, उसमें खुद कमलनाथ जी और इनके बाकी जो हरियाणा दूसरे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जिस तरीके से जो समिति बनी, जिस समिति में चर्चा हुई, ये सारे बिंदु समिति में थे। और 15 में नीति आयोग ने जो चर्चा की थी उसका सार भी यही था। आज 5 वर्ष हो गए, नीति आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के लोगों ने पढ़ी होगी, सुझाव भी दिए होंगे, चर्चा भी की होगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के, देश के किसानों को, पंजाब के, हरियाणा किसानों को एक तरीके से बरगलाना चाहती है। और उसके पीछे की कहानी पंजाब और बिहार का चुनाव या इस देश में अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की खुद की टूट को छुपाने के लिए उन्होंने ये अराजकता का खेल खेला है। वो चीन का प्रश्न खड़ा किया, तो चीन में नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीतियां क्या थी सबको पता है, अंधा आदमी बता देगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज जनता की अदालत में दोषी है और अपना चेहरा छुपाने के लिए, इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए, क्योंकि सत्ता की छटपटाहट कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रही है। लेकिन एक वंश के पीछे जिस तरीके से पार्टी चली और जो विग्रह खड़ा हुआ और जिसकी आशंका के कारण आज कांग्रेस पार्टी केवल 3.5 प्रदेशों में सिमट गई, विचार और व्यवहार से नकार दी गई, ऐसी कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ी भगदड़ है, बड़ी आशंका है, बड़ा डर है उस पार्टी के टूटने का। और उसको छुपाने के लिए उन्होंने एक अराजकता फैलाने का पूरा एक प्लान तैयार किया है। मुझे लगता है कांग्रेस इस देश को, लोकतंत्र को कमजोर करने में, देश को तोड़ने में और इस तरीके से वंशवादियों के शासन करने के मंसूबे कभी पूरा नहीं होने देगा। भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का नौजवान, भारत का व्यापारी, सब लोग देश पहले इस बात की फिक्र करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जिनका समाधान भविष्य के गर्भ में है, पर इस बिल से निश्चित रूप से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।